तो मैंने और भी कुछ होमवर्क बोले थे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे ईमेल मार्केटिंग। मैंने कुछ पता करने के लिए बोला था, कुछ टूल्स बताए थे, किस किस टूल में कितने मैसेज फ्री हैं, पर डे फ्री हैं या फिर पर वीक फ्री हैं। मैंने सबको बोला था पता करना है, ठीक है। तो जिस किसी ने पता किए हैं मेरे को बताते आना, नहीं किए हैं तो फिर मैं उसको बताऊंगा नहीं, वो होमवर्क था तो आप होमवर्क ही करके लाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया था जी मास, ठीक है, जिसमें जिसका प्रैक्टिकल हम आज करने वाले हैं जी मास का। जी मास का मैंने बताया था 500 ईमेल्स पर डे फ्री दे रहा है ये, ठीक है हमको। सेकंड नंबर पे आता है हमारा क्या, तब क्या बताया था मैंने, एक्टिव एक्टिव कैंपेन, ठीक है। अब एक्टिव कैंपेन का कितना था बताएगा कोई, कितने मैसेज फ्री देता है? उस दिन मैंने लिखाया भी था, कितने दिन का फ्री ट्रायल देता है। और 14 दिन का फ्री ट्रायल बताया था शायद आपने। ठीक है बहुत सही। और कितने मैसेज दे रहा है ये, बोला था मैंने, देख के आना। देखा ही नहीं देखा, ठीक है नहीं देखा है मतलब, कोई बात नहीं। अरे बैठे बैठे भी सर्च कर ले तो भी मिल जाएगा। थर्ड आता है हमारा मेल चिम, ठीक है। मेल चिम का बता सकता है कोई, किसी ने देखा है? मैं तो बताने वाला नहीं हूँ, जो होमवर्क ही था ये। बताओ बताओ जल्दी, ढूंढ सकते हो तो मोबाइल में ढूंढ लो, 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ। अभी एक और ज्वाइन हो रहा है, अपर्णा भी ज्वाइन हो रही है। हेलो अपर्णा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। होमवर्क कर लिया था? क्या? होमवर्क कर लिया था, होमवर्क दिया हुआ था मैंने सबको कुछ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है वर्डिंग्स कुछ भी। मैंने बोला होमवर्क कर लिया था या नहीं किया था? हाँ कर लिया। बताइए एक्टिव कैंपेन को, एक्टिव कैंपेन में कितने मिलते हैं ईमेल्स पर डे, ये पर वीक, ये पर मंथ कितने मिलते हैं? अरे ये वाला नहीं किया, वो ईमेल्स की शीट बस बनाई है एक्सेल पे। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, आ रही है आवाज़, ठीक है। मैंने आप सभी को एक होमवर्क और बोला था कि जी मास में इतने मिल रहे हैं, एक्टिव कैंपेन में कितने मिलेंगे, मेल चिप में कितने मिलेंगे, और सेंडिंग ब्लू में कितने कितने ईमेल्स मिल रहे हैं, पर डे मिल रहे हैं, पर मंथ मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए होमवर्क है आज। ये चीज़ें आप लोग ही बताएंगे। होमवर्क मीन्स होमवर्क, नहीं करोगे तो मैं इसको छोड़ के कंटेंट मार्केटिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें हम ईमेल मार्केटिंग में दो चीज़ों का प्रैक्टिकल लेंगे। एक है जी मास का जो फ्री है बिल्कुल, लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको 500 ईमेल्स पर डे भेजना है तो। सेकेंड नंबर पे आता है आपका एक्टिव कैंपेन जो 14 डेज का फ्री ट्रायल देता है, उसके बाद आपसे बोलता है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं, अब ध्यान से देखते जाओ क्या क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। आज हम क्या सीख रहे हैं, इंस्टॉलेशन सीख रहे हैं। किसके इंस्टॉलेशन? इंस्टॉलेशन ऑफ जी मास। बहुत ही इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना। चलिए गूगल पे जाएंगे, देखिए मेरे जीमेल में तो पहले से इंस्टॉल है। कैसे इंस्टॉल है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जीमेल में अपना अकाउंट खोला। अगर आप सभी चाहें तो मेरे साथ साथ अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी हो जाएगा, आप लोगों को कुछ करना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं भाई, यहाँ मेरे इसमें इंस्टॉल है या नहीं है। मैंने दूसरे ईमेल आईडी पे इंस्टॉल किया हुआ था, देखिए इस पर भी इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो चुका है, क्योंकि एक एक्सटेंशन होता है। देखिए अब आपको मेरे जीमेल आईडी में कुछ कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, नहीं। ऐसा करते हैं हम, इससे ही ओपन कर लेते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं तो इस पर आपको रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। अभी लोडिंग हो रहा है, ये देखते जाइएगा। अब देखिए, अगर मैं प्लेन जीमेल की बात करूँ, नॉर्मल जीमेल, सॉरी जो प्लेन जीमेल होता है आपका नॉर्मल जीमेल, उसमें कुछ टूल्स ये नहीं आते हैं जो आपको दिख रहा होगा, कुछ स्पेशल टूल्स। देखिए ये होगी एक्सेल शीट,
ये आपका क्या बोल रहा है, सेंड अ फॉलो अप कैंपेन बेस्ड ऑन ओपन एंड क्लिक्स। भाई किसने किसने क्लिक किए हैं, कितने किसने क्लिक किए हैं, सारा हमको पता चल जाता है भाई। लॉन्च द कैंपेन्स डैशबोर्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, एडवांस टूल्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे ऑटोमेशन में। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, जब मैं सेंड में आता हूँ, सेंड के ऑप्शन, तो यहाँ कुछ कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी हैं। क्या क्या है देखिए, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, जी मास ऑटो फॉलोअप, जी मास रिपोर्ट्स, कैंपेन्स, बाउंसेस। बाउंसेस मीन्स क्या होता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 लोगों को मैसेज किया, उसमें से 9 लोगों को पहुंचा, एक को नहीं पहुंचा, तो किसको नहीं पहुंचा इसकी रिपोर्ट मुझे यहाँ से मिल जाएगी। ओपन 21, टोटल 21 ओपन हो चुके हैं मेरे ईमेल के, जिसको भी मैंने सेंड किया था। अब देखते हैं, सबसे पहले एक चीज़ और देखिए, कंपोज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके जीमेल में क्या आता है, सेंड का ऑप्शन आता है, मेरे जीमेल में क्या आ रहा है, जी मास का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो अब हमको इंस्टॉल करना है कि आपके ईमेल में भी जी मास का ऑप्शन कैसे आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली, मज़ेदार है। इंस्टॉल करिए जी मास, सर्च किए मैंने, देखिए आ जाएगा। सबसे पहला आ गया, देखिए सबसे फर्स्ट लाइन पे आई, सबसे फर्स्ट लिंक आई है हमारी, ये देखिए क्लिक किया हमने, ये देखिए आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस करना है ऐड टू जीमेल पे आपको क्लिक करना है, या फिर इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, बस आपको सर्च करना है। देखो एक बार फिर से कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, वापस जा रहा हूँ मैं, जी गूगल पे जाइए, जी मास पर क्लिक करिए और एंटर कर दीजिए। जो आपकी सबसे पहली लिंक आएगी, सबसे पहली लिंक मीन्स कौन सी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, www.gmas.com, ठीक है। पे हमने क्लिक किया, ओके। अब आपका पेज खुल जाएगा, यहाँ से आपको कहीं कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ऐड टू जीमेल में क्लिक कर देना है। मेरे जीमेल में पहले से ऐड है, बट चलिए चलिए ठीक है, फिर से क्लिक करके देख लेते हैं क्या होता है। ये मैंने क्लिक किया, अब ये देखिए एक्सटेंशन खुल जाएंगे ऑटोमेटिक, आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। तो जहाँ मेरे में क्या लिखा हुआ है, रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है। आपको आ जाएगा क्या, ऐड टू क्रोम, गूगल क्रोम, या फिर आप मौजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड टू क्रोम, तो आपको क्या करना है, ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं हो जाएगा, ऑटोमेटिक जैसे ही आप अपना जीमेल ओपन करेंगे, बस आप सारी चीज़ों को क्लोज करिए, जैसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं, सारी चीज़ों को हमने क्लोज किया, वापस हम गूगल ओपन करेंगे, देखिए ये पेज अभी बंद नहीं हुआ था, अब हुआ है बंद। वापस अब हमने गूगल किया ओपन, एक बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, एक बार हम और रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आपको चेक करना है दैट इंस्टॉल हुआ है नहीं, तो इंस्टॉलेशन हुआ है नहीं। कोई मेरे को बता सकता है कि एक्सटेंशन कहाँ से चेक करते हैं, कोई भी, अपर्णा, हिमांशु, रॉबिन, सत्यपाल, किसी को पता है कि कौन कौन से एक्सटेंशन कहाँ से चेक किया जाता है, कि गूगल क्रोम में हमने कौन कौन से एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर रखा है। बहुत ही सिंपल सी बात है। एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है, देखो एक चीज़ और, ये आपका गूगल क्रोम का टैब खोला हुआ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कभी किसी के सामने बोलना मत कि नहीं पता। अब देखिए राइट हैंड साइड पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड्स एवरीवेयर, यहाँ पर जूम नहीं होगा तो वैसे ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये के दिख रहा होगा, दिख रहा है आप सभी को, के लिखा हुआ है, जहाँ कर्सर पे ध्यान देना, कर्सर कहाँ जा रहा है, के, ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सटेंशन है। यहाँ ड्राइव का एक्सटेंशन है, ठीक है। राइट साइड में क्या दिया हुआ, यहाँ एक्सटेंशन, बस आप आइए राइट साइड पे और एक्सटेंशन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए कौन कौन से सारी चीज़ें एक्सटेंशन है, मैनेज एक्सटेंशन पे आपने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कौन कौन से एक्सटेंशन मेरे मेरे गूगल क्रोम पे लगे हुए हैं। इसमें लगा हुआ है एप्लीकेशन लॉन्चर फॉर ड्राइव, एवीजी ऑनलाइन सिक्योरिटी, ये है मेरा एंटीवायरस जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जी मास पावरफुल मेल मर्ज, ये भी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। उसके बाद है कीवर्ड्स एवरीवेयर, एक चीज़ और, कीवर्ड्स एवरीवेयर, इसको भी आप इंस्टॉल कर लो, जो मैंने आपको बताया था ना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ सर्च मारते हैं, मैंने सर्च मारा रॉबिन, ठीक है। अब रॉबिन को कितने बार सर्च किया जा चुका है भाई, देखिए टोटल
57 लाख या करोड़, जो भी 57 करोड़ है शायद। 0.83 सेकंड पहले किसी ने रॉबिन कीवर्ड को यूज़ किया है। और अगर ग्राफ देखा जाए तो रॉबिन का जो नाम है अभी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बहुत ही लो ग्राफ है इसका, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप सोच रहे हो कि मेरे में कैसे आता है, ये सारी चीज़ें मेरे में इसलिए आ रही हैं क्योंकि मेरे में कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल है, कीवर्ड्स एवरीवेयर। कीवर्ड्स एवरीवेयर को भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप बोलोगे तो ये भी मैं अभी बता दूंगा, आपको बात की वेट करने की ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें हम कंटेंट मार्केटिंग और एसईओ में सीखते हैं, बट अगर आप चाहो तो अभी भी इंस्टॉल कर सकते हो, सिंपल सी एक्सटेंशन है बहुत ही, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया आपका एक्सटेंशन। जब आपका जीमास यहाँ इंस्टॉल हो गया, मतलब जब जब अब आप अपने सिस्टम पे ईमेल अपना ओपन करोगे, उस पर ऑटोमेटिकली जीमास आपका दिखने लगेगा, ठीक है। मैं जीमास अब ओपन करता हूँ अपना, सॉरी जीमेल अकाउंट अपना मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए जीमेल मैंने ओपन किया अपना। जब आप ओपन करेंगे तो बहुत सारे आपके में कुछ एडवर्टाइज आएंगे दैट जीमास आपने इंस्टॉल कर लिया, तो यहाँ क्लिक करने से ये होगा, वो आपका पूरा इंट्रोडक्शन देगा फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। बस आपको यस यस करते जाना है और चीज़ों को पढ़ते जाना है। मेरे में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं बहुत पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ सारी चीज़। अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस ग्रुप पे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अगर मैंने आप सभी को, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो मुझे मैसेज करना है आप सभी को, ठीक है। मैंने किया कंपोज पे क्लिक, मैं भेजता हूँ मान लीजिए सत्यपाल ठाकुर। सत्यपाल ठाकुर ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं रॉबिन, रॉबिन ठाकुर। अब अगर मैं इन दोनों को मैसेज मुझे सेंड करना है, ठीक है, और अगर मैं किस पे क्लिक करता हूँ, सेंड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो क्या होगा, जब मैसेज दोनों को पहुँचेगा तो सत्यपाल को पता चल जाएगा कि ये ईमेल जो है रॉबिन और सत्यपाल दोनों को एक साथ भेजा गया था, ठीक है। ऐसे होता है कि अगर आप नॉर्मल ईमेल से भेजते हैं तो आपका ये होता है, ठीक है। बट अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, देखिए एक नई बटन आ जाएगी आपकी, जी मार्क, ठीक है। लिखा भी हुआ है, देखिए क्लिक द बटन इंस्टीड ऑफ सेंड, क्योंकि जब आप जी मास पे क्लिक करेंगे तो सत्यपाल को इंडिविजुअल जाएगा ईमेल और रॉबिन को इंडिविजुअल जाएगा, मीन्स उसको पता नहीं चलेगा दैट ये ईमेल किसको किसको भेजा गया है, ठीक है। ये तो चलो चीज़ें हो गई नॉर्मल। अब मैंने आप सभी को बोला था एक स्टूडेंट का डेटा बनाने के लिए, ठीक है। डेटा कैसे, देखिए यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, लाइक हमारे पास भी तो, चलिए आप ही लोगों का लेते हैं। ईमेल डेटा, चलिए पूरा ही उठा लेते हैं अपन। ये तो यहाँ के पास सिर्फ स्टूडेंट्स का ईमेल है, जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। अभी देखिए मैंने आप सभी को बोला था एक एक्सेल की शीट बना लेना जिसपे सारी चीज़ें आप नाम और ईमेल आईडी लिख लेना, नंबर आपके ऊपर, आपको लिखना है नहीं लिखना है, ठीक है गाइस। अब हम कर लेते हैं इसको वापस। अब देखिए इसको और मैं वापस आ जाता हूँ, कहाँ है हमारा जीमेल, ये है हमारा ऑप्शंस ग्रुप वाला जीमेल, कहाँ गया हमारा, वापस आना पड़ेगा हमको। चलिए अब हम करते हैं कंपोज। सभी को आवाज़ आ रही है ना मेरी? कोई भी एक माइक ऑन करके बोल दो दैट मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। हाँ आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आपको मान लीजिए आपके पास 500 लोगों का डेटा है, 500 लोगों का जीमेल हमको क्या देता है, 500 लोगों का फ्री डेटा। तो हम क्या करेंगे, या तो करेंगे, देखिए ऊपर से उठा रहा हूँ मैं, एक सेलेक्ट किया मैंने और शिफ्ट दबा के नीचे आ रहा हूँ, पूरा शिफ्ट दबाया और नीचे क्लिक करते आ रहा हूँ, पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक है। मैंने किया कंट्रोल सी, मीन्स मैंने कर लिया कॉपी। अब मैं टू कितने लोगों को भेजना है यहाँ पर आ जाता हूँ, कंट्रोल वी, देखिए पेस्ट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। समझ में आ गया। एक तरीका ये होता है बहुत सारे लोगों को डेटा सेंड करने का। मीन्स क्या होगा, जब आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है तो बार बार आप लोगों को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब और एक तरीका, अब आप बोलोगे एक्सेल शीट बस इसके लिए है क्या, तो एक्सेल शीट और किसके लिए, ये भी मैं बताता हूँ।
एक तो ये तरीका हो गया नेम डालने का। दूसरा तरीका क्या है, ये खुद ढूंढ लेगा ईमेल, हमको बस फाइल को सेलेक्ट करना है। देखिए अब मैं जा रहा हूँ, देखिए कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, टू किसको किसको भेजना है, एक्सेल शीट पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये फिर से बोल रहा है, शायद मैं वापस गया था इसलिए बोल रहा है शायद वापस मेरे को। चलिए अरे इसका ईमेल का तो मुझे पता नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं अपनी ईमेल आईडी से कर लेते हैं, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इसके जीमेल से कर लेते हैं। चलिए वापस मैं आता हूँ, कंपोज पे मैंने क्लिक किया, जब तक ये लोडिंग हो रहा है देखिए अभी सारी चीज़ें आई नहीं है यहाँ पर। मान लीजिए अब मुझे यहाँ क्या करना है, डेटा डालना है, तो मैं जाता हूँ कनेक्ट टू एन ईमेल लिस्ट इन अ गूगल शीट, साइन अप विद गूगल कर लेते हैं हम भाई। गूगल शीट अगर आप बनाई तो वहाँ से भी उठा सकते हैं, ये मैंने कर लिया। सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, अपडेट रखना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें यहाँ से एक्सेस करेगा, आपसे परमिशन मांगेगा। तो जितनी सेटिंग्स हैं ये सारी चीज़ें मैं अपनी नई आईडी से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको यस यस करते आना सारी चीज़ों को। देखो यू हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड जीमास टू योर जीमेल अकाउंट, ठीक है, कनेक्ट हो चुका है यहाँ से। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, देखिए आप देख सकते हैं इसने सबसे पहले क्या किया, जैसे ही मैंने जो मेरे ये वाला अकाउंट था इससे मैंने जी मास आज फर्स्ट टाइम ओपन किया, इसको मैं जी मास के लिए यूज़ नहीं करता हूँ, जी मास के लिए मैं ऑफिस ग्रुप को करता हूँ। तो जैसे ही आप सबसे पहले जी मास इंस्टॉल करेंगे, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, देखिए कुछ क्या दिख रहा है आपको, कुछ रैंडमली इसलिए नाम ले लिए हैं, रैंडमली नाम है जो उस कंपनी वालों के हैं, ठीक है, रैंडमली ईमेल आईडीज ले ली। क्या लिखा हुआ है, माई वेरी फर्स्ट जी मास ईमेल कैंपेन। ईमेल कैंपेन्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आप सभी को क्या भेजी थी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कुछ भेजा और सब्जेक्ट पे मैंने लिख दिया फ्री डिजिटल मार्केटिंग ई बुक, आपको दिखेगा ऑफिस ग्रुप से एक ईमेल आया जिसमें लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग फ्री ई बुक। तो वो क्या हुआ, जितने लोगों को गया उसको अब हम क्या बोलेंगे, एक कैंपेन बोलेंगे, इसको बोला जाता है कैंपेन रन करना। अब आप देख रहे हैं हे फर्स्ट नेम बडी, फर्स्ट नेम बडी मीन्स क्या है, रुकिए इसको मैं फिर देर से बताता हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम नॉर्मल ले लेते हैं, फिर से हम उठाते हैं एक्सेल शीट। देखिए यहाँ से हम उठाते हैं कनेक्ट टू स्प्रेडशीट, एक मिनट वापस हम जाते हैं, चलिए न्यू अकाउंट से थोड़ा आपको लोड होने में टाइम भी लगेगा। देखिए ये बोल रहा है करंट कैंपेन नो, भी अभी तक हमने कोई भी कैंपेन्स रन नहीं किए। डैशबोर्ड है आपका, डैशबोर्ड पे आपके रिपोर्ट्स कार्ड मिल जाएंगे, कितने रिपोर्ट्स किए हैं, पहले कितने किए और सारी चीज़ें। तो अभी हमारा खाली इसलिए खाली दिखा रहा है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, लीजिए यू हैवंट सेंड एनी मास ईमेल विद जी मास इट, इसमें भी वही बोल रहा है कि अभी तक आपने कुछ भी किसी को सेंड नहीं किया है। तो हम मान लीजिए यहाँ पर अब सेंड करते हैं हमारा पहला कैंपेन, मैं आप सभी को डाल रहा हूँ, अभी आप सभी को ईमेल आने वाला है, ठीक है। तो डालते हैं सत्यपाल, सत्यपाल अपनी आईडी बताते जाओ जल्दी जल्दी। आप सभी लोग अपनी अपनी ईमेल आईडी चैट बॉक्स में लिख दीजिए यहाँ पर। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कैंपेन कैसे रन करना है, ठीक है, आप सभी को पता चल जाएगा दैट यहाँ रिपोर्ट्स कैसे ओपन होती हैं। चैट बॉक्स में अभी सभी लोग मेरी अपनी अपनी ईमेल आईडी बता दो। तो सत्यपाल तो बाहर था, राजपूत अपना था टीम, ठीक है। हिमांशु आपकी ईमेल आईडी बता दीजिए चैट बॉक्स में। हेलो हिमांशु, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, सेंड ही कर रहा हूँ बस। हाँ हाँ, रॉबिन आपकी ईमेल आईडी।
8। ठीक है रॉबिन, आपकी ईमेल आईडी, और सत्यपाल अपनी ईमेल आईडी बताओ जल्दी। सत्यपाल आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, शायद इनको आवाज नहीं आ रही, या फिर लोग, मैं अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ। ये हो गई 3, एक और हो गई शुक्ला मयूर 2556, एक और है मेरी। हेलो। हाँ हाँ। हेलो। वो मैं सेंड कर दी आपको, वो नेट थोड़ी स्लो कर रहा है तो अभी पहुंच गई आपके पास। अरे सत्यपाल, हाँ हाँ ठीक है। चैट में सत्यपाल अपनी ईमेल आईडी बताओ अगर आवाज आ रही है तो। हेलो। 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 हाँ रॉबिन बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट रही है आपकी आवाज। भेज भेज दी है मैंने आपको। कहाँ भेजी है? चैट बॉक्स में तो नहीं आई है। WhatsApp पे भी। अरे व्हाट्सएप पे भेजी है, चैट बॉक्स में भेजना चाहिए ना। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हो गई आप सभी की ईमेल आईडी। अब देखिए कैंपेन का नाम क्या है हमारा। कैंपेन का नाम हो गया, जो हम कैंपेन रन कर रहे हैं, ऊपर जो आ रहा है ईमेल टेस्टिंग वेब। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे कैंपेन का नाम। अब मुझे बोलना है हेलो अपर्णा, या फिर हेलो हिमांशु, हेलो रॉबिन। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है। हमको फॉर एग्जांपल अभी तो आप लोग 4 लोग हो, अगर आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है, या अमेजोन है जिसके पास 1 करोड़ लोगों की लिस्ट है, तो क्या वो 1 करोड़ लोगों के नाम टाइप करेगा? नहीं करेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कैसे होता है आइए देखते हैं। जी मास है, जी मास की साइड देखिए, नीचे आइए कर्सर, आपको सर्कल दिख रहा होगा, जी मास की साइड में जो बटन दिख रही है, बटन पे हमने क्लिक किया, ये देखिए अब आपको ये ओपन होगा, सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, देखिए अब हमको क्या देना है इस पे। सबसे पहले हम आ जाते हैं, हमको देना है क्या, नाम। तो पर्सनलाइज में हम क्लिक करेंगे, और हमको क्या देना है, फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम। हम लेते हैं सबसे पहले, चलिए ईमेल एड्रेस। अब ये क्या बोल रहा है, लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन आया कि कॉपी कर दिया गया आपके क्लिप बोर्ड पे। आपको जहाँ कहीं भी वो टैग यूज करना है, अब वहां जाकर क्या कर दीजिए, पेस्ट। क्या लिखा हुआ आया, ईमेल एड्रेस। मीन्स अब अगर मैं कुछ सेंड करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले हेलो, जो भी आप लोगों का ईमेल एड्रेस है। ठीक है, बस मैं अभी इतना कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जी मास पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आप सभी देखेंगे दैट आप सभी को एक मेल आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम सारी चीज़ों को एक एक करके टेस्ट करेंगे। ये मैंने जी मास पे क्लिक कर दिया। अभी वेट करेंगे जब तक यहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा दैट सक्सेसफुली सेंड, तब तक हम अभी अपने जीमेल को चेक नहीं करने वाले हैं।
उसके बाद जब ये पहुंच जाएगा, देखिए यू डिड इट, Gmail has processed your mass email and 6 emails have been sent. This account is currently a free account. Please subscribe to email marketing superpowers. इस और मैं हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं 500 से ज़्यादा ईमेल भेजना, मैंने आप सभी को भेज दिया, हो सकता है आप लोगों के ईमेल पहुँचने वाले होंगे, ठीक है। जीमेल का फ्री है, बट अगर आपको इसके सब्सक्रिप्शन लेने हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन आता है आपका 1400 से 1500 डॉलर का, मुझे पता था इसलिए मुझे इसका नॉलेज नहीं है हिंदी में। तो 14 से 1500 मंथली आता है इसका, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो। और ये सबसे ज़्यादा सस्ता है अभी तक का जी मास, ठीक है, जो आपको मेरे ख्याल से 2000 फिर पर डे दे देगा, 2000 ही पर डे देगा आपको। तो देखिए मैंने आप सभी को सेंड कर दिया। अब मैं देखिए जाता हूँ सेंड में, मैंने आप सभी को सेंड कर दिया है। मैं सेंड आइटम में जाता हूँ। सेंड आइटम में देखिए कुछ चीज़ें पहले, सबसे पहले क्या आता था, सिर्फ ड्राफ्ट आता था। अब कुछ चीज़ें नई आ गई हैं। जी मास ऑटो फॉलो बैकअप आ रहा है, जी मास रिपोर्ट्स, जी मास शेड्यूल। मैं क्लिक करता हूँ जी मास रिपोर्ट्स पे, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या आ रहा है, सबसे पहला किसकी रिपोर्ट चाहिए मुझे, जी मास सेंड कॉपी, किसकी, ईमेल टेस्टिंग। क्लिक किया मैंने, यहाँ पर आ गया भाई कितने लोगों को सेंड किया था कॉपी, 1 2 3 4 5 6 लोगों को सेंड किया हुआ है मैंने, ठीक है। वापस आ रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या है देखिए, ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम पे क्रिएट हो रही है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दिया है। अब हम देखेंगे भाई कैंपेन, हमारा कहीं पर कैंपेन का एक ऑप्शन बना हुआ देखिए, मोर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर कैंपेन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, हमारा देखना पड़ेगा। आप सभी चेक करिए, आप सभी को ईमेल मिल चुका है, जिसको जिसको मिल जाएगा। मिल गया सर। ठीक है ठीक है, मैं भी ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास भी आ चुके हैं 2 मेल। अब उस पर आप ये चेक करिए दैट हाय के बाद आपका नाम लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है, ये मुझे बताइए आप सभी लोग चेक करके। ईमेल आईडी। ठीक है, तो मैंने यहाँ टाइप किया था क्या, नहीं किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ईमेल टेस्टिंग 1, हे ठाकुर डॉट सत्यपाल, हे रॉबिन ठाकुर, हे शुक्ला मयूर, हे मयूर शुक्ला, त्रिपाठी, हिमांशु और हे राजपूत अपर्णा। ये सारी चीज़ें क्यों आई हैं, क्योंकि भाई हमने क्या किया था, वहाँ पर ऑटोमेशन टूल का यूज़ किया हुआ था, ठीक है। अब एक चीज़ और, यहाँ पर कुछ चीज़ नहीं आ पा रही, क्यों नहीं आ रही वही मैं चेक कर रहा हूँ। रिपोर्ट्स में आज तो जानी चाहिए, एक मिनट वापस यहाँ से करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ एरर आ रही है शायद मेरे जीमेल अकाउंट पे। जी मास रिपोर्ट्स के अंदर क्या कैंपेन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम फिर से स्टार्ट करते हैं, चलिए हम फिर से ले लेते हैं आप सभी की। ये ठाकुर सत्यपाल आ गया आपका, रॉबिन ठाकुर आ गया आपका, और कौन, त्रिपाठी हिमांशु आ गया आपका, स्पुत अपर्णा आ गई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अब हम डालते हैं टेस्टिंग 1 की थी हमने ईमेल के लिए, टेस्टिंग 2 कर रहे हैं हम, ठीक है। इस बार हम देते हैं ईमेल टेस्टिंग 2। अब फिर से लिखते हैं हम हे। अब हम क्या नाम देते हैं, अभी हमने क्या किया था, ऊपर से नीचे से ऊपर चल रहे थे, पर्सनलाइज में मैंने क्लिक किया था, और हम देते हैं लास्ट में, ठीक है। देखिए फिर मैंने इसमें क्या बोला, कॉपी हो चुका है, हे के बाद मैंने क्या कर दिया, पेस्ट लास्ट। अब देखिए फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ जी मास पे, ठीक है, सेंड कर दिया मैंने आपसे। ठीक है, सभी अपने ईमेल चेक कर लेंगे, किसको किसको आ रहे हैं ईमेल, किसको किसको नहीं आ रहे हैं।
ठीक है, मुझे तो आ चुका है। किसको किसको आ गया ईमेल टेस्टिंग टू? अब आया होगा आपको ऑफिस ग्रुप से। अब इसमें ये देखिए क्या आपका लास्ट नेम आया है, बिकॉज मेरे में नहीं आया है। किसके किसके में आया है, किसके किसके में नहीं आया है? नहीं आया मेरे में भी। नहीं आया है, ठीक है। और चलिए उसका सॉल्यूशन भी हम एक निकालते हैं। जैसे कि क्या होता है, ये जो आता है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये डिपेंड करता है कि जब आप अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं तो आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में एंट्री क्या की हुई है। अगर हमारा जो टूल है वो स्कैन नहीं कर पाता है तो वो वहाँ कुछ भी नहीं डालेगा, खाली कर देगा। तो हमको उसके लिए कुछ और वहाँ डालना पड़ेगा। कैसे डाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हे फ्रेंड, ईमेल मार्केटिंग टेस्ट 3, ठीक है। टेस्टिंग 3 ईमेल हमारा आ चुका और नाम अभी नहीं आया, ठीक है। तो हम ये तो नहीं छोड़ सकते कि भाई हे के बाद कुछ भी ना आए, हाय के बाद, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पर फर्स्ट, ये हो गया भाई। अब हम करते हैं पेस्ट। अब देखिए एक चीज़, अभी लास्ट नेम था, अब क्या आएगा आपके बारे में? देखिए या पहले क्या आ रहा था, सिर्फ ब्रैकेट पे टैग लगे हुए थे, बट अगर हम इसके बाद एक कॉलन लगा के लिख देते हैं फ्रेंड, तो क्या होगा? अब देखो, अगर ये जो हमारा टूल है आपकी ईमेल आईडी से आपका नाम स्कैन कर लेगा तो क्या आएगा यहाँ पर? हे अपर्णा, या फिर आ जाएगा आपका हाय हिमांशु, हाय सत्यपाल, हाय रॉबिन। बट अगर वो स्कैन नहीं कर पाएगा आपका नाम तो क्या लिखा हुआ आएगा आपका? हाय फ्रेंड। या फिर मैं इसको मिटा कर देता हूँ, अभी आपको लग रहा है पहले से लिखा हुआ है तो मैं कर देता हूँ है बडी, ठीक है। ये कर दिया मैंने और अब मैं फिर से आप सभी को सेंड कर रहा हूँ। अब आप देखिए आप लोगों को क्या आता है, किसके में नाम आता है, किसके में नाम नहीं आता है। ईमेल टेस्टिंग कौन सी थी? 3 थी ना, 2 थी? अब देखिए जो जो चीज़ें अभी मैंने आप सभी को सेंड की है, देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर आ रही रिपोर्ट, मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे पहले मैंने आपको आप सभी को क्या क्या सेंड किया था, देखिए ईमेल टेस्टिंग टू 6 लोगों को भेजिए। देखिए कहाँ से आया, वापस मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हम आ जाते हैं पहले, हम आ जाते हैं अपने इनबॉक्स। सभी को आवाज़ आ रही तो ध्यान देखना। मैं आया इस पे साइंड आइटम में, मैं गया साइंड आइटम में, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। अब आपको किस पे जाना है? साइंड आइटम्स के बाद जी मास के रिपोर्ट्स के अंदर कैंपेन्स ऑटोमेटिकली आप में आ जाएगा, आप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। कैंपेन में आप क्लिक करोगे और यहाँ पर देखिए आ गई कि मैंने किसको किसको क्या सेंड किया है। फॉर एग्जांपल ऑफिस ग्रुप से आप सभी को मैंने क्या सेंड किया था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सेंड की थी। क्या सेंड की थी? उसका जो सब्जेक्ट था थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, 15 लोगों को मैंने सेंड किया था, जिसमें मैंने आप सभी को ई बुक्स सेंड की थी, जो मैंने उस दिन भी आप सभी को दिखाया था। इसमें से देखिए यूनिक ओपन 7 लोगों ने ओपन कर चुके हैं, 8 लोगों ने इसे अभी तक ओपन नहीं किया है, ठीक है। कैंपेन की आईडी दी हुई है। सब्जेक्ट क्या था हमारा? अभी हमने सब्जेक्ट क्या लिया था? ईमेल मार्केटिंग 1, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। उस दिन का सब्जेक्ट ये था हमारा।
स्प्रेडशीट नॉट अवेलेबल मीन्स मैंने इसकी कोई एक्सेल शीट वो नहीं की थी, अपलोड नहीं की थी डायरेक्ट, ठीक है। मैंने इसको कॉपी पेस्ट मार कर किया था, जैसे अभी हमने कॉपी पेस्ट किया था। मेन कैंपेन रिपोर्ट रियल टाइम अगर आपको चाहिए अभी की एक बार में रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए डाउनलोड कैंपेन CSV के फॉर्म में मिलेगी। टोटल रेसिपिएंट्स कितने, 15 लोगों को भेजा था। अब देखिए किनको भेजा था 15 लोगों को। मैं डाउनलोड करता हूँ, देखिए हमने डाउनलोड किया, ये रिपोर्ट आएगी, इस लिंक पे आपको क्लिक करनी है और वो आपको ये देखिए इतने लोगों को मैंने सेंड किया था। तो राइट साइड की चीज़ों का आपको ये आईडी है रिस्पॉन्स की, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। हमको क्या ध्यान देना है, कितने लोगों को भेजा था उस दिन। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है अभिषेक शुक्ला की है, फिर ये साहू, रीता, सोनिया, आशु, सजल विश्वकर्मा, HL किसी की है, ऋषु पांडे, RSPL, सरनम समथिंग कुछ है, शर्मा प्रबोध, ठाकुर सत्यपाल, केशव, RP त्रिपाठी, हिमांशु राजपूत, अपर्णा और रॉबिन ठाकुर। इन 16 लोगों को मैंने उस दिन भेजा था। देखो मुझे क्या रिपोर्ट मिल गई कि मैंने किनको किनको भेजा था, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई क्या देखेंगे, अब हम कुछ दूसरी चीज़ें देखते हैं। चलो टोटल स्पीड्स हमको पता चल गया भाई। यूनिक ओपन कितने लोगों को भेजा था, यूनिक ओपन कितने लोगों ने इसको ओपन किया है। अभी की रिपोर्ट भी हम देखेंगे, पहले मैं पहले की दिखा रहा हूँ। फिर हम जाएंगे डाउनलोड, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये लीजिए CSV आपको मिल गई, ठीक है। ये देखिए कितने लोगों ने इसको अभी तक ओपन किया है, अब इतने लोगों ने ओपन किया है। अब सबसे ज़्यादा ओपन किसने किया हमारा ईमेल अभी तक, हिमांशु ने ओपन किया है, फिर सोनी आशु ने किया है, सोनी आशु है वो, सॉरी, उसने एक बार किया। ये RP है कोई, इसने 3 बार ओपन कर चुका है हमारा ईमेल। रॉबिन ठाकुर ने हमारी ईमेल आईडी 2 बार ओपन की है, ऋषु पांडे ने 1 बार की है, RSPL और केशव ने 1 बार ओपन की है। बाकी सत्यपाल और अपर्णा ने हमारा वो उस दिन का ईमेल अभी तक ओपन नहीं किया, ठीक है। ये हमारी रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कितने लोगों ने ओपन नहीं किया है देख लेते हैं वापस। हमको वैसे पता चल चुका है किसने किसने ओपन नहीं किया, वापस हम डाउनलोड करेंगे भाई। ये लीजिए सारी की रिपोर्ट्स हमको मिल जाएंगी यहाँ से। तो ये देखिए जैसा कि मैंने बोला कि सत्यपाल और अपर्णा ने ओपन नहीं किया है, तो यहाँ हमको मिल चुका। अभिषेक को शायद 2 बार सेंड हुई थी। HL, साहू, रीता शर्मा, प्रभु राजपूत, अपर्णा, सरा मंसूरी, सजल और ठाकुर सत्यपाल, ठीक है। ये सारे लोग हो गए। अब हम वापस आते हैं किस पे, चलिए अब हम देखते हैं हमारी रिपोर्ट्स कहाँ गई भाई। हमारी रिपोर्ट कहाँ है, हमारा कैंपेन जो आज का हमारा है, ईमेल टेस्टिंग। अब देखो कितने लोगों को मैंने भेजा है, स्प्रेडशीट इसकी भी हमने डायरेक्ट नहीं ली थी। टोटल 6 लोगों को भेजा था हमने। किसको किसको भेजा है फिर से देख लेते हैं। ये हमने क्लिक किया, ओपन कर लिया, देखो ये आ गया, सत्यपाल, रॉबिन, हिमांशु, अपर्णा और मेरी 2 आईडी। अच्छा मेरी एक आईडी नहीं, 2 आईडी में मेरा भेजा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं इतने लोगों को भेजा था। यूनिक ओपन 4 लोगों ने कर लिया है, 2 लोगों ने ओपन नहीं किया। मुझे पता है कि मेरी 2 आईडी में आए हुए हैं, इसलिए ओपन नहीं हुआ है। यूनिक क्लिक्स मतलब किसने ज़्यादा बार क्लिक किया है, सिंपल सी बात है। जिसने ज़्यादा बार ओपन किया उसने ज़्यादा बार क्लिक किया होगा। रिप्लाईज किसने हमारे ईमेल का कुछ रिप्लाई किया है हमको। अनसब्सक्राइब। और हाँ, अब हाँ एक चीज़ और, आपको हमेशा क्या करनी है, जब भी आप ईमेल कैंपेन रन करोगे किसी को भी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको किसी को भी भेजा था, अपना डाल देता हूँ, टेस्टिंग 3 डाल दिया फॉर एग्जांपल, मैंने डाल दिया हेलो या जो भी डाल दिया। अब आपको क्या करना है, सबको क्या करना है, हमको अनसब्सक्राइब की लिंक ज़रूर डालनी। जैसे आप सभी ने देखा होगा, जब भी आपको अमेज़ॉन से लिंक आती है या फिर फेसबुक से आपको लिंक ओपन करके देखिए उसका ईमेल, लास्ट में क्या लिखा रहता है, क्लिक अनसब्सक्राइब इफ़ यू डोंट वांट टू फॉलो अस और समथिंग। तो हमको क्या करना है, इसकी लिंक कहाँ से मिलेगी, यहाँ पर क्लिक करना है और ये देखिए अनसब्सक्राइब लिंक लिखा हुआ है, इस पर हमने बस एक बार क्लिक करना है। बट हमको इसको क्या करना है, इस लाइन को छोटा कर देना है, अदरवाइज ये भाई लोगों को बड़ा बड़ा दिखेगा।
स्मॉल कर दिया। ये हमने कर दिया। सारी चीज़ों का आप चाहें तो अपना मैसेज भी बना सकते हैं, दूसरे का मैसेज भी डाल सकते हैं। इस चीज़ को हमको क्या क्या करना है, हमेशा लास्ट में रखना है। और कहाँ रखना है, इसको हमको रखना है हमेशा मिडिल। यहाँ आप इसके ऊपर चाहें तो लिख सकते हैं। अब क्यों लिखना ज़रूरी है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम पहले क्या दे रहे हैं, अनसब्सक्राइब दे रहे हैं। अनसब्सक्राइब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मान लीजिए अगर आपने किसी को बार बार ईमेल्स भेजे, फेसबुक हमको क्या करता है, बार बार ईमेल के भेजता है, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप किसी को रेगुलर ईमेल भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब देखिए, अगर ज़्यादा लोग आपके जीमेल अकाउंट को, जीमेल आईडी है जिससे आप कैंपेन रन कर रहे हो, अगर उसको ज़्यादा लोग ब्लॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट हो जाएगा सस्पेंड। ठीक है, बट अगर वो अनसब्सक्राइब कर देगा तो क्या होगा, हमारे चांसेस कम हो जाते हैं, मीन्स हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर वो हमको अनसब्सक्राइब कर देता है तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपको हमेशा लिंक करनी है। हम चाहते हैं भाई कि अगर सामने वाला परेशान है तो हमको क्या करे, वो अनसब्सक्राइब कर दे, बट क्या ना करे, हमारी आईडी को ब्लॉक ना मारे, मीन्स हमारे जीमेल का जो हमारा अकाउंट है उसको ब्लॉक ना मारे। ठीक है, इसको भी हम ले लेते हैं सेंटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने सभी जगह देखा होगी। ये लाइन आप किसी के भी अभी जाइए और कोई भी ईमेल चेक कर लिए, वहाँ ये लाइन आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑटोमेशन के कुछ टूल्स होते हैं। ट्रैक्स है, ओपन है, हमको इस पे सारी चीज़ों को चेक मार्क हमेशा रहने देना, 1 2 3। ये सारी चीज़ अब देखिए, अगर आपको शेड्यूल चाहिए, शेड्यूल पे क्या है, अब यहाँ टाइम दे सकते हैं आपको। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए भाई कल सवेरे 9 बजे, मान लो मेरा सेमिनार है भाई 1 हफ्ते बाद, तो मैं क्या करूँगा, टाइम है, देख लो भाई टाइम, 1 घंटे 3 घंटे, टुमारो मॉर्निंग 8 AM, ये सारी चीज़ें भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्पीड, सेंड, कितने ईमेल्स आप सेंडने हैं, कितने ईमेल्स आपको सेंड करने हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कितने कितने मिनट में भेजने हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। रिपीट, रिपीट मीन्स ये है, फॉर एग्जांपल मैंने भेज दिया कल सवेरे, हेलो आज यहाँ सेमिनार है ऐसा वैसा, या फिर 1 हफ्ते बाद है, या फिर 50% ऑफ चल रहा है मेरी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स। अगर आप रिपीट कर दोगे एवरी डे, 1 डे, फर्स्ट डे पे, क्या मतलब एक दिन में रिपीट होगा, तो क्या करेगा, डेली सवेरे 9 बजे आपको क्या करेगा, ईमेल भेजते आएगा डेली भेजेगा आप लोगों को ईमेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए हैं। और क्या है स्पेस में, और देख लेते हैं कुछ और जो बचा होगा जो इम्पोर्टेंट है, टेम्पलेट्स। अगर हाँ, अगर आप इसमें कुछ कोडिंग चाह रहे हैं तो HTML की कोडिंग यहाँ से भी ले सकते हैं आप। अगर टेम्पलेट जो जो हमने यूज़ किया उनको बार बार वही यूज़ करने हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, बट हमको इस पर क्लिक नहीं करना। सेंड टेस्ट ईमेल, टेस्ट ईमेल क्या था, जो जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले हमने जीमेल ओपन किया था तो उसने क्या लिया था, ऑटोमेटिकली कुछ रैंडमली नाम ले लिए थे और टेस्टिंग कर रहा था। तो ये क्या होता है, सेंड टेस्ट ईमेल, वो खुद आपकी टेस्टिंग करेगा, रैंडमली ले लेगा उसके कंपनी के एम्प्लॉयज़ का ईमेल आईडी, जिससे आपको उसके रिस्पॉन्स का पता चल जाता है। तो ये होता है क्या, ऑटोमेशन, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इस ईमेल मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। मैंने आप सभी को क्या बताया था, लास्ट टाइम भी बताया था, आप सभी को पता है। देखिए आज 48 मिनट्स हो चुके हैं, वो इसलिए हो चुके हैं बिकॉज अब क्या है, देखिए मैंने जूम का जो सब्सक्रिप्शन ले लिया है, अब जो हमारी आईडी है ये 40-40 मिनट में रुकेगी नहीं, अनलिमिटेड हम कितने भी टाइम पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस,
तो कल से, और हाँ कल और परसों की क्लास भी थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि आज हमने पढ़ा है आपका जी मास, और कल हम पढ़ने वाले हैं कोई दूसरा टूल, वो इससे थोड़ा और एडवांस है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों टूल्स बता दूंगा। अब आपके पास मान लीजिए, मैंने बोला था क्या आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, मान लीजिए, ठीक है, आपने कोई आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, या फिर आप किसी दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, सिंपल सी बात है। दो ही चीज़ करेंगे, या तो आप खुद का प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे या फिर दूसरे का। अब ऑनलाइन काम करने के तरीके, पैसे कमाने की चीज़ें सिर्फ 2 से 3 होती हैं। या तो आप क्या बेचो, खुद का प्रोडक्ट सेल करो, या फिर क्या बेचो, एजुकेशन से रिलेटेड क्या बेचो आप, कोर्सेज बना बनाकर कोर्सेज का पैकेज बेचो आप। ठीक है, दो ही चीज़ होंगी। अमेजोन क्या बेच रहा है आपको, प्रोडक्ट बेच रहा है, दूसरे लोग क्या बेच रहे हैं आपको, कोर्स बेच रहे हैं। अब मान लीजिए आपके पास शॉप है या किसी और की शॉप है, तो वहाँ पर टोटल लोग आ गए, मैंने उस दिन भी बताया था 500 बोल रहा हूँ मैं, 500 कस्टमर्स आपके आ गए, मतलब चलो 3-4 दिन में आए, कितने भी आए, 3-4 दिन में चलो आपको ज़्यादा लग रहा है तो ईमेल आप खरीद लो। बट मेरा ये कहना है कि भाई ईमेल खरीदो मत, क्योंकि आपको पता नहीं ईमेल एक तो 5 साल के बच्चे का है, 10 साल के बच्चे का है, या हो सकता है ऐसे लोगों का भी हो जिन लोग ने ईमेल वाला ईमेल यूज़ करना छोड़ दिया है। तो जो ऑडियंस आपके पास आती है, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा के जाते हैं, जो आप ईमेल लोगों से लेते हो, कलेक्ट करते हो थ्रू वेबसाइट, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, वो ईमेल क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक ईमेल होते हैं। ठीक है गाइस, तो फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आप जी मास का यूज़ कर रहे हो क्योंकि फ्री टूल है। जी मास में अपने पर डे के पे 500 लोगों को ईमेल भेजा, 500 लोगों को आपने ईमेल भेजा, और मिनिमम मैं बोलता हूँ भाई, हमने 100 रुपये लिया था, 100 रुपये में हमको ही पता है आप कोई कोर्स नहीं बेचने वाले हो। मैं बोलता हूँ 1000 रुपये मैं भी नहीं बेचूंगा, बट हाँ मुझे ये पता है कि आज जब मेरे पास कम से कम 2 से 3 हज़ार ईमेल हो जाएंगे, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अपने कोर्सेज जो हैं उनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बना बनाकर 1000 से 2000 रुपये में मैं बेचने वाला हूँ। ठीक है गाइस, आज से 6 महीने या 1 साल बाद। तो अब मान लीजिए 1000 रुपये भी मैंने बेचा, मैंने उनको भाई मैसेज कर दिया कि भाई आज से 3 से 4 दिन तक 90% ऑफ चल रहा है हमारा कोर्स, जो 20,000 का है उसमें 90% ऑफ हमने पूरा दे दिया, 99, चलो ठीक है, 1000 रुपये का मतलब आ जाएगा, आपको पड़ जाएगा। सभी की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, जैसे ही आप पैसे पे करेंगे हमारी वेबसाइट पे आके, तुरंत आपको वीडियोस मिल जाएंगी ऑटोमेटिक, हम कुछ कर नहीं कर रहे, और थ्रू ऑटोमेशन हम फनल्स क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू उनको वीडियोस ऑटोमेटिक मिलना चालू हो जाती हैं। अब देखिए 500 लोगों को मैंने भेजा कि 1000 रुपये का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैं बेच रहा हूँ, या फिर अमेजोन का कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। 500 लोगों में से हम लेते हैं भाई, कितने लोगों ने ओपन किया, 50 लोगों ने, चलो मतलब 550 लोगों ने खरीदा, मान लेते भाई 500 लोगों को भेजा तो 100 लोग ओपन कर लेंगे उसमें से, ठीक है, 100 लोगों ने ओपन किया, इसमें से 50 लोग ऐसे थे, और देखो मैं जिन भी लोगों को भेजूंगा मुझे पता रहेगा कि उन सबको डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, तो सिंपल सी बात है 500 में से 400 लोग ओपन करेंगे, बट फिर भी मैं कम ले रहा हूँ। 100 लोगों ने ओपन किया 500 में से, उसमें से 50 लोगों ने क्या कर लिया, बाय कर लिया। कितने में बाय किया, 50 लोगों ने आपका कोर्स बाय किया है 1000 रुपये में। ठीक है, तो अगर आप इसका इंटू कर देते हैं तो कितना हो जाता है आपका, आप कल को कैलकुलेट कर, सिंपल सी बात है। और ये एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं आपकी, सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ, ये भी नहीं मैंने बोल रहा हूँ कि भाई आप वो कर रहे हैं डेली। तो कितने हो गए मेरे पास, 50,000 रुपये कितने दिन में हुए। मैंने क्या ईमेल मार्केटिंग खरीदी अभी, क्या मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया, नहीं लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फ्री का टूल यूज़ किया, कितने रुपए का, 500 रुपये का टूल मैंने, सॉरी 500 लोगों को मैंने ईमेल सेंड किया, वो भी फ्री में, मैंने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया है थ्रू जी मास। ठीक है, तो कितने मिल गए मुझे, 50,000 रुपये। कितने दिन में मिले मुझे, एक दिन में। अभी आप इसको एक दिन बोलो, या हो सकता है 50 लोग 30 दिन में पढ़ेंगे। ठीक है, बट आप ये सोचो, देखिए वापस हम आते हैं, 500 ईमेल आप पर डे भेज रहे हो, तो 500 ईमेल आप कितने दिन में भेज रहे हो, 30 दिन भेज रहे हो आप।
तो टोटल आप मंथली कितने ईमेल भेज रहे हो? टोटल मंथली आप कितने ईमेल भेज रहे हो? सिंपल सी बात है, ये हो जाते हैं आपकी 15,000 ईमेल मंथली भेज रहे हो आप। ठीक है, 15,000 में से मैं बोलता हूँ भाई ज़्यादा लोगों ने नहीं, चलो 15,000 में से मैं बोलता हूँ 1,000 लोगों ने आपका कोर्स खरीदा। कितने लोगों ने खरीदा? 1,000 लोगों ने 1,000 रुपए में आपका कोर्स खरीदा। कितना हो गया आपका? लगा लो भैया, फिर से आप कैलकुलेटर निकालो अपना, 1,000 इंटू 1,000 कर लो भैया, आपका ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए आपके? काउंट कर लीजिए अब आप। सिर्फ अगर आप फ्री का टूल यूज कर रहे हैं तो कितने हो गए? 10 लाख रुपए महीने के हो गए। आपने 15,000 लोगों को ईमेल भेजा है। 15,000 ईमेल सोच सकते हो कितने होते हैं? 15,000 में से अगर 1,000 लोगों ने भी आपका प्रोडक्ट सिर्फ 1,000 रुपए में खरीद लिया, जो अभी आप पढ़ रहे हो 10,000 रुपए में, अगर कोई 1,000 रुपए में खरीदेगा तो इतना मिलता है। अब मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगा भाई, तो मैंने क्या किया, वापस मैंने लिया 1,000, इसको मैं इंटू कर देता हूँ कितने से? 10,000 से। तो यहाँ क्या होगा भाई, एक ज़ीरो हम यहाँ पर और बढ़ा देंगे, ये नहीं, ठीक है, सॉरी, ये कितना हो गया? अब आप काउंट कर सकते हो भाई कि ये किस पे आ चुका है, CR पे आ चुका है। तो अब आप समझ सकते हो कि जो अमेज़न और जो मिंत्रा सेल निकाल रही है अभी, क्यों निकाल रही है? क्योंकि उसके पास कितने कस्टमर हैं? उसके पास 1 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर है। 1 करोड़ लोग अगर डेली 1 रुपए का, 1 रुपए की शॉपिंग भी करेंगे तो उसको 1 करोड़ रुपए डेली मिल जाएंगे, और महीने के 30 दिन उसको 30 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, जो आपको लगता है सेल लगने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो बस एक अर्निंग का जरिया होता है। ठीक है, वो चाहे तो डेली आपको 1 1 रुपए में पूरा सामान भी दे देंगे, तो भी उनकी अर्निंग इतनी हो जाएगी कि जो लोग उस प्लेटफॉर्म पे सामान बेच रहे हैं, उनको वो खुद दे सकते हैं, सारी चीज़ खुद चीज़ों का पैसा दे सकते हैं। तो ये होती है ईमेल मार्केटिंग का यूज़ कैसे करना है। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया था कस्टमर जर्नी में। कस्टमर जर्नी में मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज़र की डिटेल निकालनी है ऑन द एंड। द सेकंड वर्क इज कलेक्टिंग ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम ईमेल एड्रेस का यूज़ किसके लिए करते हैं? लीड जनरेट करने के लिए करते हैं। अब देखिए मैं अभी अपना अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ, कुछ यहाँ पर आए होंगे मेरे पास। चलिए प्रमोशन पे हम जाएंगे। प्रमोशन पे मैंने गया, ये देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से होना चाहिए शायद फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, कहीं ना कहीं कौन सी आईडी है मुझे भी नहीं पता। चलिए इसको इसमें तो नहीं है, शो मी सम मैजिक, ये उसका आ रहा है। मैं दूसरी आईडी से ले लेता हूँ अपनी, ठीक है। प्रमोशन में अगर मैं जाऊँगा तो आपको दिखा देता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी आपको, ईमेल एड्रेस वगैरह, ठीक है। मैं आज की क्लास लंबी इसलिए ले रहा हूँ आपकी क्योंकि आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। अब देखिए मुझे ये मिला है फ्लिपकार्ट का, देखिए क्या हो गया, फ्लिपकार्ट, ये देखिए ये एडवर्टाइज चल रहा है आपका। उसने एक फ़ोटो को इंसर्ट करके भेज दिया। ये क्या है, फ़ोटो नहीं, ये क्या है, GIF है, ठीक है। आपको लग रहा होगा फ़ोटो है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, नीचे आकर ऊपर आता है, नीचे आकर ऊपर आ रहा है, क्या है, GIF है। किससे बनी गई है? कैनवा से ही बनाई है लोगों ने। और जो SBI कार्ड, डेबिट कार्ड दिख रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, फोटो पे बनाई हुई हैं। देखिए ऊपर क्या है, मैंने बोला था ना, ऊपर बहुत अच्छा सा आपको देंगे गिफ्ट वाउचर, बट जैसे आप नीचे आएंगे ये आपको ये प्रमोशन दिखा देगा कि ये सारी चीज़ें। और देखो मैंने अभी बताया था, देखिए मैंने मुझे पता भी था 1 रुपये ले रहा है, क्या बोल रहा है, प्री बुक कर लो 11 से 14 अक्टूबर, गारंटीड स्टॉक एट सेल प्राइस मिल जाएगा, बुक विथ रेट 1। अब आप सोचो 1 रुपये क्या ले रहा है, वो प्रोडक्ट का नहीं खरीद रहा है, आपने उसको 1 रुपये पे कर दिया। अमेजोन के कितने कस्टमर है, मैंने बोला भाई अमेजोन के हैं कस्टमर 1 करोड़ कस्टमर हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा ही हैं, हम सभी को पता है। 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा ही कस्टमर है। मैं बोलता हूँ 1 करोड़ लोगों ने उसको क्या कर दिया, सिर्फ 1 रुपये पे कर दिया
कि हमको सेल मिल जाएगी। तो उसको कितने रुपए मिल गए भाई? 1 करोड़ रुपए मिल गए बैठे बैठे। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप उसको अभी 1 करोड़ रुपए पे कर दोगे तो बोलेगा आप मोबाइल खरीदोगे तो उससे 1 रुपए कटेगा नहीं। वो सिर्फ डील बुक करने के लिए कर रहा है। अब ऐसे कितने लोग होंगे जो लोग 1 रुपए तो उसमें पे कर देंगे, बट हो सकता है दोबारा कुछ खरीदे ही ना। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। खैर, वो 1 रुपए तो उसके सीधी सीधी जेब में जा रहे हैं, इसलिए इसने यहाँ 1 रुपया रखा है। ये होता है ईमेल मार्केटिंग का जरिया। ईमेल में इसमें देखो लिखा हुआ है। अब अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं इस फोटो पे, देखिए कहाँ खुल जाती है। ये देखिए खुल गई फ्लिपकार्ट की वेबसाइट। ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे भाई कि फोटो पे क्लिक करने से ईमेल ये वेबसाइट कैसे खुली? तो ये चीज़ मैं आपको कल बताऊंगा। आज हमारे पूरे 1 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, मेरे को दूसरी क्लास लेनी है बस 10 मिनट के बाद। 8:30 से ही क्लास थी, अब मैं उनकी क्लास लेट लूँगा। तो कल मैं आपको ये भी बता दूंगा, जैसे अगर आप चाहें कोई भी फ़ोटो भेजें किसी को और एक वेबसाइट खुल जाए, बट उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास खुद की एक या तो वेबसाइट होनी चाहिए, या फिर आप जिसकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी वेबसाइट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? यूआरएल का लिंक। फॉर एग्जांपल, यूआरएल का लिंक मीन्स दिखा देता हूँ जल्दी से। मैं यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी और नोटपैड पे मैं जाकर करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया यूआरएल। फोटो को क्या करेंगे हम? इस लिंक से अटैच कर देंगे। तो जब हम उस फोटो पे क्लिक करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? उसकी वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं, जो भी हमने लिंक दी होती है। तो ये चीज़ मैं कल बताऊंगा। और कल हम एक नया टूल भी पढ़ेंगे। और कल होमवर्क ये है आप सभी का। ठीक है, अगर आप नहीं बताएंगे तो सच बता रहा हूँ मैं 10 मिनट में क्लास बंद कर दूंगा। क्योंकि होमवर्क दिए हुए मैंने कब दिए थे? होमवर्क फ्राइडे को दिया था, सैटरडे संडे 2 दिन थे। एक्टिव कैंपेन हम कल पढ़ने वाले हैं। तो जब इसके आगे का, जब तक मेरे को सब लोग व्हाट्सएप में सेंड नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं बताने वाला हूँ आगे। मेल सिंप के बारे में भी मुझे नॉलेज चाहिए, होमवर्क करना है आपको, और सेंड इन ग्रुप के बारे में मेरे को चाहिए। जब तक ये दो तीनों चीज़ों का आप नहीं